इस कहानी की शुरुआत होती है नारुतो, शिकामारू और साकुरा से, जो एक नेवले को पकड़ने के मिशन पर निकले होते हैं, जिसमें ये लोग उस नेवले को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाते हैं, जिसमें वो आसानी से फंस जाता है। जिसके बाद ये लोग उसके पास जाते हैं और नारुतो यहाँ पर उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, इतने आसान से जाल में फंस गए बुद्धू कहीं के। अब ये सुनकर नेवला को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा नारुतो के मुंह पर अपने पंजे मारने लगता है और इसी चक्कर में नारुतो खुद ही अपने एक जाल में उल्टा लटक कर फंस जाता है, जिसे देखकर शिकामारू कहता है, बेवकूफ। अब इसके बाद ये तीनों आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर शिकामारू मैप में एक ब्रिज देखता है, जिसके बाद वो जैसे ही सभी को वार्न करने की सोचता है, तभी नारुतो जल्दी से भागकर उस ब्रिज में चला जाता है। अब यहाँ पर ब्रिज पुराने होने की वजह से ब्रिज टूट जाता है, जिससे नारुतो लटक जाता है। जिसके बाद यहाँ साकुरा आती है और उस पर खूब हल्ला करने लगती है। अब यहीं पर शिकामारू को कुछ अजीब लगता है, क्योंकि जिस विलेज ने उन्हें ये मिशन दिया था, शिकामारू उस विलेज की लोकेशन को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वहाँ सब कुछ सुनसान होता है। अब ये देखकर शिकामारू को कुछ गड़बड़ लगती है, जिसके बाद वो अपनी टीम को आपस में बांटकर अलग अलग लोकेशन में छानबीन करने के लिए भेज देता है। जिसके बाद उन्हें वहाँ आर्मर पहने हुए कुछ अजीब नाइट दिखाई देते हैं, जो अचानक उन पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद इन लोगों के बीच आपस में एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी सुजान साकुरा एक नाइट पर पेपर बॉम्ब से अटैक करती है और सोचती है कि वो नाइट मर गया है, लेकिन वो नाइट जिंदा बच निकलता है और साकुरा के ठीक पीछे आकर उसे पकड़ लेता है। तभी दूसरी तरफ नारुतो अपने शैडो क्लोन्स बनाकर एक नाइट का काम तमाम कर देते हैं। जिसके बाद यहाँ पर उसके सामने एक बहुत ही ताकतवर और अनजान बंदा सामने आता है, जिसे देखकर नारुतो अपने शैडो क्लोन का यूज करके उससे फाइट करता है। लेकिन ये बंदा यहाँ पर नारुतो के सारे शैडो क्लोन्स को तबाह कर देता है। जिसके बाद नारुतो जमीन से निकलकर इस बंदे को एक पंच करता है, जिससे बंदा बचने की कोशिश करता है, पर उसे एक हल्के सी हिट लग जाती है। अब इसके बाद नारुतो इस बंदे पर सुरिकेन से अटैक करता है, जिससे ये बंदा डॉज कर लेता है। अभी देखकर नारुतो उससे कुनाई से फाइट करता है और तभी सुजान उसे साकुरा की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो उसकी हेल्प करने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी वो बंदा उसे बीच रास्ते में ही रोक लेता है। अब यहीं पर शिकामारू चुपके से अपने शैडो पोजीशन जुत्सु का यूज करता है और इस नाइट को कंट्रोल करके इस अनजान बंदे पर पीछे से हमला करता है, जिससे ये बंदा बच जाता है। अब ये देखकर नारुतो मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु परफॉर्म करता है, जिससे यहाँ पूरे एरियाज में सभी जगह नारुतो के क्लोन्स ही क्लोन्स फैल जाते हैं। अब ये देखकर ये रहस्यमय बंदा अपनी स्वॉर्ड निकालता है और सभी क्लोन्स पर अटैक करता है, जिससे नारुतो के सारे क्लोन्स यहाँ पर एक ही वार में खत्म हो जाते हैं। अभी देखकर नारुतो उस पर राशिकान से अटैक करता है, जिसे रोकने के लिए ये बंदा अपना एक पावरफुल अटैक राइजिंग थंडर का यूज करता है। जिसके बाद इन दोनों ही पावरफुल अटैक की जोरदार टक्कर से यहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसमें ये दोनों एक गहरी खाई में गिर जाते हैं। जिसके बाद शिकामारू और साकुरा उन्हें ढूंढने का सोचते हैं, लेकिन तभी इसी दौरान वो एक बोट को देखते हैं जो सब कुछ तबाह कर रही होती है। अभी देखकर शिकामारू साकुरा को नारुतो को ढूंढने के लिए भेजकर इस बोट के अंदर चुपके से चला जाता है। जिसके बाद वो यहाँ पर एक लैब देखता है, जिसमें कुछ लोग एक बॉल टाइप सी चीज के अंदर कैद होते हैं और इन्हीं लोगों को बेहोश करके नाइट में बदला जा रहा था। दरअसल ये वही नाइट है जिनसे अभी शिकामारू लोग लड़े थे। अब यहीं पर इन दोनों लड़कियों को शक हो जाता है, उन्हें लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। अब ये देखकर जैसे ही ये दोनों जगह पर जाते हैं, इनके आने से पहले ही शिकामारू यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सैंड विलेज की तरफ, जहाँ एक अनजान शिप से कुछ नाइट सैंड विलेज पर हमला कर देते हैं, जिसे देखकर गारा और कॉन्कुरो सभी नाइट से लड़ने लगते हैं। अब यहाँ पर नाइट्स इनसे काफी बुरी तरह से हारने लगते हैं, जिसे देखकर ये सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। तभी ये देखकर कुछ निंजा अंधेरे में उनके पीछे जाते हैं, जिसे देखकर गारा एक लाइटनिंग अटैक करवाता है, जिससे उन्हें यहाँ अंधेरे में एक छुपी हुई बोट दिखाई देती है, जिससे उन पर एक हमला होता है। अब ये अटैक को देखकर गारा सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सैंड बैरियर बना लेता है। अब इसी दौरान दूसरी तरफ नारुतो को भी होश आ जाता है और होश में आते ही उसे पता चलता है कि उसे और तेमुजिन को काहिको नाम के इस दद्दू ने बचाया है, क्योंकि उन लोगों के खाई में गिरने के बाद वो लोग उन्हें नदी में बहते हुए मिले थे। अब यहीं पर तेमुजिन को भी होश आ जाता है और नारुतो उस पर हल्ला करने लगता है और उससे कहता है, तुमने हम पर हमला क्यों किया था। अभी देखकर दद्दू उसकी पीठ पर हाथ मारते हैं, जिससे वो दर्द से चिल्ला जाता है। तभी इसी दौरान नारुतो की नजर उस न्यूलियो पर पड़ती है और वो उसे देखकर चौंक जाता है। जिसके बाद नारुतो को ये दद्दू से यहाँ पर पता चलता है कि इस न्यूलियो को पकड़ने का मिशन उन्हीं ने दिया था और इस न्यूलियो का नाम निरुगी है। अब इसकी अगली मॉर्निंग नारुतो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। अब यहीं पर एमिना नाम की लड़की से नारुतो को पता चलता है कि पहले उनका भी एक देश हुआ करता था, लेकिन एक वॉर के बाद सब कुछ खत्म हो गया और उनके आधे लोग बिछड़ गए। इसलिए तब से जो बचे लोग हैं वो गाँव-गाँव घूमते रहते हैं, इसलिए उन्हें चारावान कहते हैं। और ये निरुगी उसी वॉर से है, क्योंकि उस टाइम में वो वहाँ रहा करता था, क्योंकि जब उस टाइम जंग हुई थी तो उसके बाद आधे लोग समंदर पार चले गए थे, इसलिए वो सबूत है कि उनका भी देश हुआ करता था। अब यहीं पर एमिना बताती है कि निरुगी की उम्र दद्दू से भी कहीं ज्यादा है और ये एक रहस्यमय जीव है। तभी दद्दू कहते हैं ये इतना वफादार है कि बाहर
बाहर वालों से जल्दी घुलता मिलता भी नहीं है। अब दद्दू के इतना बोलते ही नेरुगी तेमुजिन के पास चला जाता है, जिसे देखकर दद्दू कहते हैं आखिर इसको हुआ क्या है। अब इसके बाद रास्ते में नारुतो तेमुजिन से बात करता है और उससे कहता है ओए तूने बिना वजह हम पर हमला क्यों किया था। अब ये सुनकर तेमुजिन कहता है वो अटैक क्या था जो तूने यूज किया था, मुझे उसके बारे में जानना है। नारुतो कहता है मेरी बात मत घुमा, मुझे बता तूने हमला क्यों किया था। अब नारुतो के इतना बोलते ही ये ऑस्ट्रिक यहाँ से उसे लेकर भाग जाता है। अब इसके बाद रात के टाइम तेमुजिन यहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर नारुगी भी उसके साथ चला जाता है। अब यहीं पर जब नारुतो को ये सब पता चलता है तो नारुतो दद्दू को बताकर तेमुजिन के पीछे चला जाता है, जिसके बाद वो उसे ढूंढकर एक खास जगह में पहुंच जाता है। अब इसके बाद तेमुजिन नारुतो को अपने मास्टर हाइडो से मिलाता है, जिसके बाद वो यहाँ पर नारुतो से उससे फाइट करने को कहता है ताकि वो अपने मास्टर को उसकी पावर दिखा सके। लेकिन यहाँ पर हाइडो उनसे लड़ने के लिए मना कर देता है, जिसके बाद वो नारुतो को अपना प्लान बताता है और कहता है हम पूरी दुनिया पर शांति बनाना चाहते हैं, जहाँ कोई जंग नहीं होगी और न ही कोई मरेगा, क्योंकि जहाँ हमारा देश है वहाँ हमेशा जंग चलती रहती है जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। इसलिए हम एक नया उटोपिया बनाएंगे जहाँ कोई जंग नहीं होगी, लेकिन इसके लिए क्या तुम हमारा साथ दोगे। तभी नारुतो कहता है माफ करना पर मेरा गोल होकागे बनने का है, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अब यहीं पर नारुतो को हाइडो से पता चलता है कि तेमुजिन अकेला है, क्योंकि एक जंग में उसका देश तबाह हो गया था और इस जंग के बाद वो अपने दोस्त के साथ रहता था, जिसके बाद हाइडो ने उसे पनाह दी थी। अब यहीं पर नारुगी तेमुजिन के पास आता है और हाइडो को देखकर घुराने लगता है। तभी तेमुजिन बताता है कि ये चारावन वाले लोगों का है और ये वहीं से मेरे साथ आ गया था। अब ये देखकर हाइडो चौंक जाता है, जिसके बाद उसे खबर मिलती है कि विन देश में उन्होंने जो शिप भेजी थी वो तबाह हो गई है। अब ये सुनकर नारुतो और तेमुजिन यहाँ से वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। अब इनके जाने के बाद हाइडो फुगाई नाम की एक लड़की को चारावन वाले लोगों से किसी चीज की पूछताछ करने के लिए भेज देता है। अब इसके बाद जब नारुतो लोग उस शिप के पास पहुँचते हैं तो कोनोहामारू तेमुजिन को अपने पपेट से पकड़ लेता है, जिसके बाद वो नारुतो से पूछता है कि वो इस बंदे के साथ क्यों है, क्या उसे नहीं पता कि इन लोगों ने उन पर हमला किया था और कई देश भी तबाह कर दिए हैं। अब ये सुनकर नारुतो को काफी गुस्सा आता है और वो तेमुजिन से पूछता है तुमने ये सब आखिर क्यों किया, तुमने कितने लोगों को मारा है। तभी तेमुजिन कहता है नेक काम के लिए कुर्बानियां तो देनी ही पड़ती है, यहाँ तक कि नेक काम के लिए अपने दोस्तों की कुर्बानी भी देनी पड़े तो वो भी देनी चाहिए। अब ये सुनकर नारुतो कहता है जो सपना दोस्तों की बलि मांगे वो सपना किसी काम का नहीं होता। अब ये सुनकर तेमुजिन गुस्से में कोंकुरो की कैद से फ्री हो जाता है, जिसके बाद यहाँ दो लड़कियों की एंट्री होती है। तभी इस दौरान हम गारा को देखते हैं जो उन पर हमला करता है, जिससे वो लोग बच जाते हैं। अब इसके बाद नारुतो और तेमुजिन, कोंकुरो और गारा इन दोनों लड़कियों से अलग अलग होकर लड़ने लगते हैं। लेकिन जिस लड़की से गारा लड़ रहा होता है वो एक लाइटनिंग टाइप होती है जो कि बहुत ही पावरफुल होती है, जिसे देखकर गारा उस पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेती है और गारा पर भारी पड़ने लगती है, जिसे देखकर गारा लाइटनिंग रॉड के अटैक के बाद आखिर में उस पर सैंड सुनामी से अटैक करके उसे खत्म कर देता है। अब यहीं पर ये दूसरी लड़की कोंकुरो को अपने गेंजुत्सु में फंसाकर उसको जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वो उसका एक पपेट है। अब ये देखकर कोंकुरो उस पर हमला करता है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसके बाद वो तेमुजिन को देखकर यहाँ सब जगह स्मोक फैला देती है और तेमुजिन को यहाँ से लेकर चली जाती है। अब ये देखकर तेमुजिन को पकड़ने के लिए नारुतो एक जंप करता है, जिसके बाद जब धुआं हटा है तो उसे पता चलता है कि उसने तेमुजिन को नहीं बल्कि कोंकुरो को पकड़ा है। अब इसके बाद ये दोनों पानी में गिर जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाइडो की भेजी ये बंदी काइको से गैरल के पत्थर के बारे में पूछती है, लेकिन वो यहाँ पर उससे कुछ पूछ पाती उससे पहले ही शिकामारू अपने शैडो पोजीशन जुत्सु से उसे पकड़कर कहता है तुम्हारे ये नाइट बेकार है, अगर तुम यहाँ से सिग्नल भी दोगी तब भी वो नहीं आएंगे। अब ये देखकर ये बंदी यहाँ पर गुस्से में धाड़ने लगती है, जिसके बाद वो ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ से भाग जाती है। अब इसके जाने के बाद शिकामारू दद्दू से बात करता है और कहता है ये गैलन स्टोर का आखिर क्या राज है, क्योंकि ऐसा ही कुछ मैंने इनकी शिप में भी सुना था, क्योंकि ये लोग उस चीज को काफी टाइम से ढूंढ रहे हैं। अब ये सुनकर दद्दू कहते हैं तो तुम नारुतो के दोस्त हो जो उसे ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम घबराओ मत, वो बिल्कुल ठीक है और वो तेमुजिन के पीछे गया है जिससे तुम्हारी लड़ाई हुई थी। अब इसी दौरान हम तेमुजिन को देखते हैं जो नारुतो के वर्ड सुनकर उसकी कई बातों में खो जाता है और सोचता है क्या वो गलत है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि जब तेमुजिन लोगों का देश तबाह हुआ था तो हाइडो ने उसे और उसके दोस्त को पनाह दी थी और उसने उन्हें गेलेन स्टोन का राज भी बताया था। उसने बताया था कि जब वो कई सारे गेलेन स्टोन को ढूंढ लेगा तो वो ये सालों से चल रही जंग को खत्म कर देगा। अब यहीं पर हाइडो ये गेलेन स्टोन को तेमुजिन को भी दे देता है। अब इसके बाद वहाँ पर गैलन स्टोन को तेमुजिन को दे देता है, क्योंकि तेमुजिन के अंदर इस स्टोन को संभालने की खासियत है। लेकिन यहीं पर उसका दोस्त ये सब नहीं कर पाता है। उसका दोस्त जब यहाँ पर इस चेम्बर के अंदर होता है तभी उसमें वो पावर आती है। अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और जब यहाँ पे तेमुजिन को पता चलता है कि वो जिन चारावन के साथ घूम रहा था उनके पास ही गैलन स्टोन की जानकारी थी
अब ये सुनकर वो चारावान की उसी पुरानी लोकेशन में पहुंच जाता है जहाँ शिकामारू पहले से ही तैयार था, क्योंकि उसे पता था वो यहाँ जरूर आएगा। अब इसके बाद शिकामारू उसे पकड़कर उससे पूछताछ करता है। अब यहीं पर नारुतो भी उस पर बहुत ही हल्ला करता है। तभी यहीं पर दद्दू उससे बातें करते हैं और कहते हैं, तुम गैलेल स्टोन के बारे में इतना कैसे जानती हो। अब ये सुनकर उसकी चेस्ट से एक लाइट निकलती है, जिसके बाद दद्दू सबको बताते हैं कि ये गैलेल का क्रिस्टल है, जिसे लाइफ एनर्जी सोर्स भी कहते हैं। इतना कहकर काही को इस गैलेल पावर की डार्क हिस्ट्री खोलता है। वो बताता है कि सदियों पहले उनके पूर्वजों ने इस गैलेल स्टोन की पावर से एक बहुत ही महान एम्पायर बनाया था, क्योंकि इस पत्थर में ऐसी लाइफ एनर्जी थी जो बंजर जमीन पर भी रातों रात फसल उगा सकती थी। पर इसी ताकत के लालच में लोगों ने आपस में ही भयंकर लड़ाई लड़ना शुरू कर दी, जिससे पूरा एम्पायर मिट्टी में मिल गया। जिसके बाद इस विशाल तबाही को हमेशा के लिए रोकने के लिए उस वक्त के बच्चे रॉयल फैमिली ने उस माइन को जमीन के गहरे अंधेरे में सील कर दिया, जिसके बाद वो समुद्र पार करके बंजारे बन गए। अब इसके बाद यहाँ पर इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि यहाँ पर काही को बताता है कि तेमुजिन उसी महान रॉयल फैमिली का आखिरी वारिस है, और इसीलिए वो गैलेल पावर को इतनी आसानी से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाता है। और इसीलिए नेरुगी ने तेमुजिन को पहचान लिया था, क्योंकि जब उसके देश पर हमला हुआ था तो नेरुगी उस टाइम मौजूद था, इसलिए वो हमेशा उसके पास जा रहा था। अब इतना बोलकर दद्दू कहते हैं कि उनके बचे लोग जब समुद्र पार गए थे तो वो गैलेल की किताब भी ले गए थे इस स्टोन की जानकारी जानने के लिए, लेकिन फिर भी कोई नहीं जान पाया कि यह स्टोन आखिर आया कहाँ से। अब यहीं पर सकुरा कहती है, आप लोगों ने इस खतरनाक चीज को आखिर खत्म क्यों नहीं किया। काइको कहता है, सिर्फ रॉयल फैमिली का वंशज इस स्टोन को तबाह कर सकता है। अब यहीं पर तेमुजिन खुद को फ्री कर लेता है, जिसे देखकर शिकामारू समझ जाता है कि वो बस नाटक कर रहा था ये राज जानने के लिए, और इसीलिए वो यहाँ बंदी बनकर आया था। अब इतना पता चलते ही तेमुजिन एक लाइटनिंग अटैक करता है और दद्दू को लेकर यहाँ से भाग जाता है, जिसे देखकर शिकामारू कहता है, काश हमारे पास कोई निंजा डॉग होता। अब इतना कहते ही उसकी नजर नेरुगी पर पड़ती है, जिसके बाद नेरुगी उन्हें रास्ता दिखाता है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब इसके नेक्स्ट सीन में हम तेमुजिन को देखते हैं, जो स्टोन वाली लोकेशन पर पहुंचकर हाइडो को मैसेज भेजता है, जिसके बाद जब हाइडो को ये मैसेज मिलता है तो वो उस लोकेशन के लिए निकल जाता है। अब इसके बाद यहाँ नारुतो लोग भी पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी इसी दौरान यहाँ हाइडो की भी एंट्री होती है। अब ये देखकर काही को तेमुजिन को अपने साथ नीचे सीलिंग चैम्बर में ले जाता है, जिसके बाद हाइडो भी उसके पीछे चला जाता है। अब ये देखकर शिकामारू और सकुरा इन दोनों लड़कियों से फाइट करने लगते हैं, जिसके बाद हम नारुतो को देखते हैं जो हाइडो को रोकने के लिए नीचे चला जाता है। अब इसके बाद हम सकुरा को देखते हैं जो इस लड़की को उसके ही साउंड अटैक में ट्रैप करके मार डालती है। तभी इसी दौरान हम शिकामारू को देखते हैं जो यहाँ पर इस लड़की से लड़ते हुए कोंकुरो को देखता है, जिसके बाद वो यहाँ पर इस लड़की को अपने जाल में फंसा लेता है। तभी हम कोंकुरो को देखते हैं जो उसे अपने पपेट में पकड़कर मार डालता है। अब इसके बाद कोंकुरो कहता है, आखिर तुम इस पेपर बॉम्ब का अब क्या करोगे। तभी शिकामारू कहता है, ये सब तो नकली है। अब इसी दौरान नीचे काही को तेमुजिन पर अचानक अटैक करके उसका ब्लड ले लेता है, जिसके बाद वो बताता है कि ये निशान एक ऐसी समनिंग के लिए है जिससे सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब इतना कहते ही वो जैसे ही समनिंग करने वाला होता है वैसे ही यहाँ हाइडो आ जाता है और उसे रोक देता है। अब यहीं पर काही को हाइडो के पास एक गिलेन स्टोक को देखकर सब कुछ समझ जाता है, जिसके बाद वो कहता है, तो तुमने ही वो बुक चुराई होगी जिसके जरिए तुम्हें ये सब पता चला है, और तुम ही वो शख्स भी हो जिसने तेमुजिन के परिवार और गाँव वालों को मारा था, क्योंकि तुम जानते थे तेमुजिन में वो काबिलियत है जो स्टोन को काबू कर सकती है, इसलिए तुमने उसे जिंदा रखा ताकि तुम यहाँ तक पहुँच पाओ और ताकतवर बन पाओ। अब ये सुनकर तेमुजिन को भरोसा ही नहीं होता है, वो बिल्कुल टूट जाता है, क्योंकि उसके सामने वो शख्स खड़ा था जिसने उसकी फैमिली और उसके दोस्तों को धोखा दिया था। अब इसी दौरान यहाँ एक रूम की चाबी हाइडो के सामने आती है, जिसे देखकर नेरुगी उस पर हमला करता है, लेकिन हाइडो उसे मार डालता है, जिसके बाद वो काइको पर अटैक करता है, लेकिन उसे तेमुजिन बचा लेता है। लेकिन तभी ये देखकर हाइडो और अटैक करता है, लेकिन तभी नारुतो यहाँ बीच में आकर काइको को बचा लेता है। अब इसके बाद हाइडो यहाँ पर अपना असली रूप दिखाता है, जिसके बाद वो तेमुजिन पर अटैक करके वो स्टोन ले लेता है। अब ये देखकर नारुतो उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, पर यहाँ पर हाइडो की स्पीड और स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होने की वजह से नारुतो अपने शैडो क्लोन बनाकर उससे फाइट करता है और मौका देखकर उस पर राशिंगान से अटैक करता है, जिससे हाइडो अधमरा होकर दूर गिरता है। अब यहीं पर नारुतो को लगता है कि वो मर गया है, लेकिन गैलेल की खदान में होने की वजह से उसे काफी सारी एनर्जी मिलने लगती है, जिससे वो फिर से ठीक हो जाता है। अब इसके बाद हाइडो तेमुजिन और नारुतो पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिससे हाइडो के बनाए नाइट उन्हें बचा लेते हैं। दरअसल इन नाइट में तेमुजिन के मम्मी और पापा भी होते हैं जो अपनी कुर्बानी देकर यहाँ से चले जाते हैं। अब ये देखकर तेमुजिन को बहुत ही गुस्सा आता है, जिसके बाद नारुतो और तेमुजिन टीम अप करते हैं और हाइडो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें यहाँ पर नारुतो 2 राशिंगान बनाता है। लेकिन तभी हाइडो अपने अटैक से तेमुजिन और नारुतो के क्लोन को खत्म कर देता है, लेकिन रियल नारुतो अभी भी आगे बढ़ता है और उस पर राशिंगान से अटैक करता है, जिससे वो हाइडो के अटैक को चीरता हुआ उसके
पंच अटैक को एक राशिंगान से रोककर सेकंड राशिंगान जो कि गैलन स्टोन की पावर से बना था उससे हाइडो के हार्ट पर अटैक करता है और इस अटैक से हाइडो दूर जाकर गिरता है, जिसके बाद उसकी बॉडी में कुछ अजीब से रिएक्शन होते हैं और वो मर जाता है और उसके मरते ही यहाँ पर सीलिंग की भी टूट जाती है जिससे गैलन स्टोन की पावर बहने लगती है। तभी काइको कहता है अगर इसे नहीं रोका गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब इसी दौरान दूसरी तरफ शिकामारू और साकुरा कुछ लोगों को बचा लेते हैं। तभी इस दौरान हम काइको को देखते हैं जो तेमुजिन को इसे रोकने के लिए वो समनिंग करने को कहता है क्योंकि वो रॉयल फैमिली का आखिरी वारिस है। तभी यहीं पर नारुतो कहता है आखिरी समनिंग से क्या होगा। काइको कहता है इस समनिंग से स्पेस टाइम रिफ्ट यानी समय और अंतरिक्ष के बीच की एक ऐसी काली दीवार समन होगी जो सारी एनर्जी को निकल जाएगी। अब ये सुनकर तेमुजिन नारुतो को बेहोश करके उस समनिंग को परफॉर्म करता है जिससे गैलन स्टोर की सारी ऊर्जा उसके अंदर समाने लगती है और इस समनिंग की फोर्स से तेमुजिन भी नीचे गिरने लगता है। अभी देखकर नारुतो को जब होश आता है तो अपने शैडो क्लोन बनाता है और तेमुजिन को बचाने आता है, जिसे देखकर तेमुजिन कहता है तुम कभी हार क्यों नहीं मानते। तभी नारुतो कहता है मैं अपने दोस्तों को अपने सामने ऐसे मरने नहीं दे सकता। अब इतना कहते ही वो तेमुजिन को पकड़कर ऊपर ले आता है, जिसके बाद ये गुफा और गैलन स्टोन का किस्सा यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन समनिंग के बाद गैलन स्टोन की बची हुई एनर्जी से यहाँ सब कुछ हरा भरा हो जाता है और नेरुगी भी जिंदा हो जाता है। अब इसी दौरान तेमुजिन को एक तस्वीर दिखती है जिससे वो समझ जाता है कि अभी भी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। अब इसके बाद गारा और कांकुरो यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद हम तेमुजिन को देखते हैं जो अब समझ गया है कि असली यूटोपिया क्या होता है। इसलिए अब वो अपने बचे हुए दोस्तों के साथ समुद्र पार करके एक नए सफर पर निकल जाता है। अब यहीं पर हम नारुतो को देखते हैं जो थकान होने की वजह से सो जाता है। लेकिन भले ही यहाँ पर नारुतो और तेमुजिन का रास्ता अलग हो गया हो पर उनका बॉन्ड अब हमेशा के लिए जुड़ चुका है। तो दोस्तों ये थी नारुतो की एक बेहद ही इमोशनल और एक्शन पैक्ड मूवी की कहानी। तो अगर आप ऐसी ही और एनिमे मूवी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट मूवी कौन सी एक्सप्लेन करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।